बंटवारा। एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा दोनों बेटे पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन माँ बाप तो उन चारों से समान रूप से बेहद प्यार करते थे। मगर मझले बेटे के अनपढ़ रहने से थोड़े परेशान भी रहते थे, और माँ का झुकाव भी इसी कारण मंझले की ओर रहता था। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल अनपढ़ ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटी बेटे की शादी भी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, लेकिन मंझले को कोई लड़की भी नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने से माँ बाप भी परेशान रहते थे। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो अच्छी नौकरी कौन देता। और एक दिन मंझले की शादी करे बिना ही पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए जल्दी में पास ही के गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, "ए चंदू, आज शाम को अड्डे पे आना।" चंदू, "नहीं, अब कभी अड्डे पर नहीं जाऊंगा।" दोस्त, "अरे शादी के बाद तो जैसे तू बीबी का गुलाम ही हो गया। चंदू, "अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। आज 2 पेट है और कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए कहते हैं चलता था, मगर अब मेरी पत्नी को कभी कोई नालायक कह तो वो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ भला। कॉलेजों में केवल डिग्रियां मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं जो मझले बेटे में थे। इधर घर पर दोनों भाई, बड़ा और छोटा, वह उन दोनों की पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं इनकी जायदाद का बंटवारा हो ही जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे चंदू से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी किया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे जाने के बहाने बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो आपको रुकना ही पड़ेगा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं। डंडा और वकील भी कहता है सबको साइन करना पड़ता है। चंदू, "ठीक है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो समझ पड़े दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर।" बहन, "अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतने अच्छे भाई मिले हैं।" माँ, "अरे चंदू, आज रुक जा। बंटवारे में कुल 20 बीघा जमीन है, जिसमें दोनों भाई 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं।" तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, "अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है?" दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, "डंडा, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है।" चंदू, "ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो।" दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, "और तू?" चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, "मेरे हिस्से में माँ है ना?" फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है, डंडा मुस्कुराते हुए, "सुनो, क्या मैंने गलत कहा नहीं जी?" और अपनी सास से लिपट कर कहती है, "इससे बड़ी दौलत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली।" बस ये ही वो शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है, "माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ही ना सकी आपको। बहन, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है, जीतना हम सबका। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ।
क्योंकि ये वही कोख है जगह हमने बारी बारी 9 महीने गुजारे थे। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबूजी लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगते हैं।